हेलो एवरीवन। आज की क्लास करते हैं स्टार्ट हम लोग। और आज की क्लास में हम लोग 68 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं 68 में है क्या। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू एज एट 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 की हमें बैलेंस शीट गिवन है, किसकी? जय और वीरू की। और उनका PSR भी हमें गिवन है 3:2। ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से गिवन है। कौन से मेथड से? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर क्या होता है, हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, याद है चैप्टर 1 में करा था हम लोगों ने। एक तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं हम लोग करंट अकाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या था वो बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी कैपिटल ओनर ने स्टार्टिंग में लगाई होती है, एक तो वो लिखते हैं हम लोग कैपिटल का बैलेंस। दूसरी चीज ड्राइंग्स अगर कैपिटल से निकाली गई है वो लिखते हैं, और एडिशनल कैपिटल। ये तीन चीजें आती हैं सिर्फ। पहला तो कैपिटल का बैलेंस जो पहले ओनर ने लगाया था, पार्टनर ने लगाया था कैपिटल। दूसरा जो ड्राइंग्स ओनर ने निकाली है, किससे? कैपिटल से। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो होती है वो कहां पे आती है? करंट में आती है। बट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहां पे आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। बात क्लियर? और तीसरी चीज एडिशनल कैपिटल। तीसरी चीज क्या बेटा? एडिशनल कैपिटल। ये सिर्फ तीन चीजें ही कहां पर आएंगी? कैपिटल अकाउंट में आती है। इसके अलावा सारी चीजें कहां पर आएंगी? करंट अकाउंट में। यानी कि 7 आइटम को राइट ऑफ करना है, कहां से करेंगे? करंट अकाउंट से। प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है, कहां पे बांटेंगे? करंट अकाउंट में बांटेंगे। बात क्लियर? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कहां पे बांटेंगे? करंट अकाउंट में बांटेंगे। बात क्लियर? सारी की सारी चीजें कहां पे आएंगी? करंट अकाउंट में आएंगी, एक्सेप्ट दीज थ्री चीज। पहली कौन सी? कैपिटल अकाउंट बैलेंस। दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और तीसरा एडिशनल कैपिटल। ये तीन चीजें कैपिटल अकाउंट में आती हैं, बाकी सारी चीज कहां पे आएंगी? करंट अकाउंट में आती है। स्टार्ट करें। तो पहली चीज हमारे पास, पहला स्टेप क्या होता है याद है? 7 आइटम्स को राइट ऑफ करना। अच्छा, अपने पास 7 आइटम्स है, देखते हैं। पहले पहले याद करा दो कौन सी होती हैं। पहली, दूसरा बेटा WCR, तीसरा IFR। पहला जर्नल रिजर्व, दूसरा WCR, तीसरा IFR, फोर्थ इज प्रॉफिट। ये चारों कहां पे गिवन होता है? लायबिलिटी में। एसेट में कितना होता है? 3। पहला गुडविल, दूसरा लॉस, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 7 चीजें हमें देखनी है बैलेंस शीट के अंदर। अपने पास यहाँ पे एक तो जर्नल रिजर्व है ना, लायबिलिटी में, और तो कुछ है नहीं बेटा। एसेट में कुछ है क्या? गुडविल है। ये दोनों चीजें गिवन है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 68। तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, और पहला वर्किंग नोट, रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे भाई? राइट ऑफ। तो रिजर्व यानी कि लायबिलिटी को राइट ऑफ करेंगे। लायबिलिटी अच्छी है बुरी? कम हो रही है तो अच्छी बात है ना, डेबिट करेंगे। जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। पार्टनर का नाम क्या था? जय और वीरू। जय कैपिटल अकाउंट, और टू वीरू कैपिटल अकाउंट। बेटा रिजर्व जो है वो 36,000 का है, और अपने पास PSR जो गिवन है इन दोनों की, ओल्ड PSR, वो 3:2 है। ठीक है। तो बताओ कितना आएगा? $21,600 तो आ रहा है हमारा जय का, और 14,400 किसका आ रहा है बेटा? वीरू का। क्लियर है पॉइंट? 21,600 जय का और 14,400 वीरू का। कोई डाउट? चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड वर्किंग नोट किसका होगा बेटा? गुडविल का। गुडविल मेरा एसेट है। एसेट कम हो रहा है तो अच्छी बात है, बुरी बात? बुरी बात। क्रेडिट होगा ना। और डेबिट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। तो यहां पर जय कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीरू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर गुडविल की अमाउंट कितनी है, 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपये। तो बेटा यहां पे अमाउंट कितना आएगा, 18,000 और 12,000, 3:2 में बांटेंगे। कोई डाउट यहां पे किसी को? 7 आइटम्स, पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप नया पार्टनर देखना है हमें। नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटा, श्री आ रहा है, श्री, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को श्री जो है वो पार्टनरशिप में ज्वाइन हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर। अपने पास देखो पहला पॉइंट प्रोविजन यानी कि रिवैल्यूएशन का है, दूसरा आउटस्टैंडिंग भी रिवैल्यूएशन का है, तीसरा भी रिवैल्यूएशन का है, फोर्थ जो है वो जय जो है उसने क्या करा बेटा, इन्वेस्टमेंट ले ली है, एग्रीड वैल्यू ऑफ कितना, 18,000। ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, देखते हैं बाद में इसको। न्यू पीएसआर हमें गिवन है यार यहाँ पर 432, बात क्लियर। अब यहाँ पे गिवन है कि श्री जो है वो 60,000 की तो कैपिटल लेकर आया बाय चेक, चेक के थ्रू लाया यहाँ पर। और जी पॉइंट में गिवन है कि श्री इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर, गुडविल भी लेकर आएगा, वो लिखा हुआ यहाँ पर इन द फर्म गुडविल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी गुडविल की यहाँ पर, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। कौन सा मेथड है यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा, जल्दी बताओ, ट्वाइस 2 है, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, 3 साल का। गिवन है कि 3 साल, बिल्कुल गिवन है। 90,000 2024 का है, 78 2023 का है, और 75 2022 का है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुडविल ऑफ दी फर्म, ठीक है भाई। गुडविल ऑफ दी फर्म निकालेंगे यहां पे हम लोग, इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट, ये है बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 2, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 3 साल का प्रॉफिट जो हमें गिवन है प्लस कर दो, 90 78 और 75, 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा बताएगा कोई, हाँ जी 2,43,000 तो टोटल आ रहा है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 81,000 आ जाएगा। 81,000 बेटा एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा। अब एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,62,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई, 1,62,000। कोई डाउट यहां पे किसी को, क्लियर है पॉइंट, पक्का? डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आसान ही है, बस कुछ पॉइंट ज्यादा दे रखे हैं हम, ठीक है। अच्छा यहां पे बताओ कि ओल्ड पीएसआर कितना है बेटा हमारा, 3:2, और न्यू पीएसआर जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 432 है ना। पॉइंट नंबर ई में गिवन है 432। बेटा सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल दें, ओल्ड माइनस न्यू, किसका निकालेंगे, जय का और वीरू का। ओल्ड कितना है 3/5, न्यू कितना है 4/9 है ना। वीरू का 2/5 माइनस 3/9 कितना आएगा बताएंगे, 5। (7/45) और ये कितना आएगा 3/45। दोनों का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, सैक्रिफाइस। कोई डाउट, क्लियर है ना पॉइंट। चलो अब थर्ड एंट्री पास करते हैं, जो वो कैपिटल और गुडविल की। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया ये बताओ, पॉइंट नंबर एफ में गिवन है 60,000 की कैपिटल लेके आया बेटा, कितने की 60,000 की, किस में लेके आया है, चेक में। कोई डाउट, तो यहां पे हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
श्री कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या आएगा बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा, श्री कैपिटल अकाउंट तो हमें गिवन है कितना, 60,000, बट प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं गिवन। क्यों, गुडविल कितनी लेके आया है, उसके लिए इन्होंने बोला कि गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लो। निकाल ली हमने, कितनी निकाली, 1,62,000। और श्री का शेयर कितना है, गिवन है क्या, हमें स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, बट न्यू पीएसआर गिवन है। क्या गिवन है, वो कितना है, 432 ना, तो 2 किसका है, श्री का हुआ, 2 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा, 36,000। कोई डाउट, 36,000 बेटा क्या आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्लस करेंगे कितना आएगा, 96,000 हमारे पास यहाँ पर थर्ड पॉइंट टोटल अमाउंट जो लेकर आया वो आ गया, 60,000 की कैपिटल और 36,000 की बेटा गुडविल। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, क्लियर है पॉइंट। अब एंट्री नंबर 4 पास करते हैं। एंट्री नंबर 4 के अंदर हम लोग ये जो हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे, उनकी सैक्रिफाइसिंग शेयर में। तो दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, जय भी और वीरू भी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल और टू वीरू कैपिटल। तो यार यहां पर हम लोग सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है ये बताओ, सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है जय का, 7, हाँ जी 7 डिवाइडेड बाय 45, और वीरू को कितना है 3 डिवाइड बाय 45। भाई इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा जल्दी बताओ, गुडविल ऑफ द फर्म से या फिर जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया उससे, हाँ जी गुडविल ऑफ द फर्म से। कितना है गुडविल ऑफ द फर्म, 1,62,000। बेटा ये पॉइंट हम चैप्टर नंबर 3 से करते हुए आ रहे हैं और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो यानी कि घर पे आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। अगर आप अभी भी मुझे ये बता रहे हो ना कि नए पार्टनर की गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आपने अभी तक चैप्टर नंबर अभी तक कुछ करा ही नहीं, इसका मतलब। सैक्रिफाइसिंग शेयर या गेनिंग शेयर को हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल ऑफ दी, हाँ जी किससे, गुडविल ऑफ दी फर्म से। लेकिन जब मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर दूं, और रेशो में कन्वर्ट कब कर सकते हैं, जब सारे पार्टनर्स क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस। जब सारे पार्टनर्स क्या कर रहे हो बेटा, सैक्रिफाइस, तब मैं उसको रेशो में कन्वर्ट कर सकता हूं। ऐसे इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर मेरे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां पे कितनी आएगी ये बताओ, 7:3। इसको मैं बांट सकता हूं, है ना। जो नया पार्टनर है बेटा, श्री का जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको मैं 7:3 में बांट सकता हूं। तो यहां पर 36,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 10 कर दो, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 कर दो, या फिर गुडविल ऑफ दी फर्म को मल्टीप्लाई किससे करो, सैक्रिफाइसिंग शेयर से। सैक्रिफाइसिंग, और सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे आता है, ओल्ड माइनस न्यू। बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक चीज है यार, इसमें मिस्टेक तो आपकी होनी ही चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर है पॉइंट, कितना आएगा बताओ, हाँ बेटा 25,200 रुपये तो जय का आ गया, और वीरू का 10,800 रुपये आ गया, किसका, वीरू का। क्लियर है पॉइंट, पक्का। अब जल्दी से तीनों अकाउंट बनाएंगे। अच्छा हमें यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया, ये बताओ। अच्छा जर्नल एंट्रीज पास करनी है सारी की सारी, रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले सारी एंट्रीज पास कर लेते हैं, ठीक है। अब यार एंट्रीज पास करने का बोला है तो रिवैल्यूएशन की भी हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी सारी की सारी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट
और बैलेंस शीट, 4 चीज़ें बनेंगी। जल्दी से बनाओ। चलिए, मैं एक चीज़ नोटिस ही कर रहा था कि कौन क्लास में बोलेगा कि सर आपने गलत करा है। कुछ गलत करा है मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई। यहाँ पर आपने कैपिटल अकाउंट लिखा है, और कैपिटल अकाउंट में तो सब चीज़ें जानी ही नहीं है ना। कहाँ पर जानी है? करंट अकाउंट में। तो इसलिए जय करंट अकाउंट आएगा, वीरू करंट अकाउंट। सब जगह कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखेंगे बेटा। यार पहले आप लोगों ने क्यों नहीं बोला भाई? वेट कर दे, सर पूछेंगे। अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसलिए नहीं बोला। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। चलिए, तो हमारे पास यार पहला पॉइंट जो है, अच्छा पहला पॉइंट करने से पहले एक ये हमने एफ पॉइंट कर लिया पूरा कंप्लीट, जी पॉइंट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। एक एच पॉइंट और देख लो, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय दी जय एंड वीरू। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एंट्री नंबर 5 पास करेंगे, और जय और वीरू को जितनी भी कैपिटल गुडविल मिली है ना, उसका हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया है ना। और अगर हाफ अमाउंट विड्रॉ करते हैं या पूरा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेरा बढ़ेगा या कम होगा। अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं फर्म से तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट कम होगा तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी, डेबिट, है ना, बिकॉज लाइबिलिटी कम हो रही है हमारे लिए, अच्छा डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या होगा बेटा, कैश। क्रेडिट क्या होगा, कैश। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जय करंट अकाउंट डेबिट, वीरू करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हाफ कर दो यार, यहां पर 25,200 का हाफ कितना हुआ, 12,600, 12,600 ही तो आएगा। और 10,800 का आधा 5,400, तो यानी कि 18,000 आ गया। क्लियर है पॉइंट? अब रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग। अपने पास पहला पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड। कितना परसेंट मेंटेन करना है हमें, 5% मेंटेन करना है। अब यार क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि अभी हमारा कितना परसेंट बना हुआ है। अच्छा 60,000 का 5% कितना हुआ, हाँ जी 3,000 हुआ। कितना हुआ बेटा, 3,000। और अभी कितना बना हुआ है हमारे पास, 2400 बना हुआ है। प्रोविजन कितना बना हुआ है बुक्स में, 2400। हमें 5% क्रिएट करना है, क्रिएट मतलब मेंटेन करना है हमें। तो 60,000 का 5% कितना हुआ, 3,000। अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके सामने, बहुत बच्चा मिस्टेक क्या करता है, 57,600 का 5% निकालता है। नहीं, आपके पास ओरिजिनल डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 60,000 है ना। कितनी है बेटा, 60,000। बात क्लियर, बैड डेट तो ना हुआ है जो आप माइनस करोगे यहाँ पे, है ना। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 60,000। 60,000 का 5% कितना आया, 3। आपको 3,000 मेंटेन करना है। अभी आपने कितना बना रखा है, 2400। तो 600 रुपये से प्रोविजन बढ़ेगा आपका। तो भाई 600 रुपये से अगर प्रोविजन बढ़ेगा तो हम पहली बात तो एंट्री क्या पास करेंगे ये बताओ। हाँ जी, लॉस है प्रॉफिट है, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना मेरी, लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 600 रुपये से हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। और साथ साथ बेटा यहां पर आप रिवैल्यूएशन में डेबिट भी कर देना इसको, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600 रुपये। और एसेट में डेटर में से माइनस कर देना, 60,000 में से कितना माइनस होगा, प्रोविजन 3,000 माइनस होगा।
तो बाहर आएगा 57,000। क्लियर है पॉइंट? है ना? एंट्री पास करो, बिकॉज एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे बोला गया है हमें। बाकी क्वेश्चंस के अंदर हमने एंट्री पास नहीं करी थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या बोला था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। बट इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो हम रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास? आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल कितना है? 15,000। बात क्लियर? अभी कोई है क्या बैलेंस शीट में? यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। अच्छा, लाइबिलिटी अगर बेटा रिकॉर्ड करेंगे तो ये बताओ एंट्री क्या पास करेंगे? हाँ जी, लॉस है ना मेरा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्या था? रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। 15,000 है ना? 15,000, 15,000 है बेटा। साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 रुपये। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अपने पास पॉइंट नंबर सी है, एक्रूड इनकम 4,500 है, डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक्रूड इनकम पहले बताओ है क्या? ऐसी इनकम जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। एसेट है लाइबिलिटी? एसेट रिकॉर्ड करेंगे ना। अब एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। एसेट मेरे को रिकॉर्ड करना है, यानी कि एसेट मेरा बढ़ जाएगा ना। एसेट मेरा क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। पहले कोई है क्या? पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री नंबर 8 पास करेंगे। एंट्री नंबर 8, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 4,500। बात क्लियर? कितना अमाउंट है बेटा? 4,500। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो एक्रूड इनकम 4,500, और साथ साथ एसेट में लिख दो बेटा एक्रूड इनकम 4,500 रुपये। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर डी, लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा ये, जय टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कितनी? 24,000 की वैल्यू है, और जय कितने में लेके जा रहा है? प्रॉफिट है लॉस है ये बताओ? कितने का लॉस है? 6,000 का। तो यहां पे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे, एंट्री नंबर 9। ठीक है, एंट्री नंबर 9 क्या होगी? एंट्री पास सोच के बताओ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी कम हुई? कम हो रही है ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, है ना? तो यहां पे क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है ना। तो यहां पर हम लोग पहले तो एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस है मेरा? 6,000 का लॉस है। कितने का लॉस है? 6,000 का। ठीक है। पार्टनर कैपिटल बड़ा कम होगा? कम हो जाएगा ना। पार्टनर ने अगर इन्वेस्टमेंट ली है तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेबिट कर दो। क्या नाम है इसका? जय, जय कैपिटल करंट अकाउंट है ना, जय करंट अकाउंट। कितने रुपए? 18,000। और इन्वेस्टमेंट मेरी कितने से कम हो गई बेटा? पूरी 24,000 रुपए से कम हो गई। क्लियर है पॉइंट? यार इन्वेस्टमेंट कोई भी एसेट अगर ओनर फर्म से निकालेगा तो उसकी कैपिटल मैं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? खुद सोच के बताओ। आप 2 एंट्रीज पास कर सकते हो या एक भी एंट्री पास कर सकते हो,
दो एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 6000, दूसरी एंट्री क्या पास होगी, जैक करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 18000। मैंने यहाँ कंबाइंड एंट्री पास कर दी। बट तेरा क्वेश्चन तो था कि सर जैक करंट अकाउंट डेबिट क्यों होगा, पता लगे डेबिट क्यों होगा। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को और को? जैक करंट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि जय ने एसेट लिया है फर्म से, और जब भी कोई पार्टनर एसेट फर्म से लेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे हम लोग, है ना, लाइबिलिटी कम हो जाएगी हमारी। चलिए, तो रिवैल्यूएशन में हम लोग डेबिट कर दे फिर कितने रुपए, 6000 रुपए। क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलिए क्लोज करते हैं इसको अब हम। अच्छा, बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, अब बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। प्लस करो कितना आ रहा है यार, 21,600, 21,600 में से 4.5 माइनस कर दो, 17,100 रुपये आएगा। 17,100 रुपीज क्या आ गया बेटा हमारा, लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, किसमें, जय पार्टनर करंट अकाउंट, सर पार्टनर करंट अकाउंट। वेरी गुड, ठीक है। तो जय और वीरू 17,100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 17,100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, कितना आएगा यार, ₹10,260 तो आ रहा है जय का, और 6,840 किसका आ रहा है, वीरू का। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, इसकी भी एंट्री पास करेंगे हम लोग, है ना। तो एंट्री नंबर 10 पास करो, एंट्री नंबर 10। चलिए, जो हमने बेटा ये लॉस ट्रांसफर करा है इसकी एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। तो एंट्री नंबर हमारी कौन सी है यहाँ पर, अब 9 के बाद 10, पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा, लॉस ट्रांसफर करो है ना। तो जय करंट अकाउंट डेबिट, वीरू करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई हमारे पास यहाँ पे करंट अकाउंट का जय कितना है, 10,260, वीरू का अमाउंट कितना है, 6,840, और टोटल अमाउंट 17,100 रुपये। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें हमने ट्रांसफ़र नहीं करी वो हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो 45,000 हम लोग लिख देते हैं बेटा क्रेडिटर्स, 45,000। उसके बाद जर्नल रिजर्व तो हमने ट्रांसफर कर ही दिया, राइट ऑफ कर दिया। फिर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम लोग, जय, वीरू और श्री, ऐसे बेटा लिखेंगे करंट अकाउंट। जो बैलेंस अभी निकालेंगे फिर वो यहां पे लिखेंगे, जय, वीरू और श्री। क्लियर।
अब आ जाओ एसेट पे। कैश एट बैंक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 15,000 कैश एट बैंक। बेटा 15,000 मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, और नया पार्टनर कितना लेकर आया था भाई? 60 प्लस 90 36 ना, तो 96,000 लेकर आया था। तो टोटल कितना आ गया बेटा? हाँ जी, कितना आएगा? 1,11,000। 1,11,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेटर्स का हमने पॉइंट हो गया। पेटेंट में कोई चेंज नहीं है। पेटेंट कितने का है? 44,400। लिख दो भाई पेटेंट, कॉपी एंड पेस्ट। फिर इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही नहीं। फिक्स एसेट में कोई चेंज नहीं है, 2,16,000 लिख देंगे। 2,16,000 फिक्स्ड एसेट। और गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर ही दिया है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और है, वो ये चीज है यार, यहां पर पॉइंट नंबर 5 देखो। 5 पॉइंट नंबर 5 में ना हमने बाद में जाके देखा यहां पर कि कैश तो है ही नहीं मेरे पास, है ना। और नया पार्टनर क्या लेकर आया है? चेक लेकर आया है, यानी कि बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ है। और यहां पर हमने गलती से टू कैश लिख दिया, तो टू कैश नहीं आएगा, क्या आएगा? टू बैंक। ये हमें यहां पर यार ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज अगर पैसा आया होता तो कैश लिख सकते हो आप, लेकिन अगर आपको पैसा देना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास फर्म में पैसा है या नहीं है, कैश है या नहीं है ना। अब फर्म में तो कैश है ही नहीं, कैश बैलेंस है ही नहीं, और नया पार्टनर भी क्या लेकर आया है? चेक के थ्रू पेमेंट लेकर आया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक। तो बेटा यहाँ पर हम लोग अब बैंक में 18,000 रुपये माइनस भी करेंगे यार। 18,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना आएगा अब? 93,000, ठीक है। बैंक का बैलेंस कितना आएगा? 93,000, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट एक बेटा ध्यान देने वाला है, बिकॉज नेगेटिव तो कैश कर ही नहीं सकते ना आप लोग। नेगेटिव बैंक तो हो सकता है, बट नेगेटिव कैश नहीं हो सकता। चलिए अब जल्दी से हम लोग कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताओ कितना है? 1,80,000 और 90,000। तो लिख दो भाई यहां पर बाय बैलेंस सीडी और बीडी 1,80,000 और कितना अमाउंट था? 90,000। बात क्लियर? अच्छा, ऊपर ये बताओ पॉइंट नंबर 2 के अंदर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में यहां पर करंट अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट है। थर्ड पॉइंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो 60,000 की लाया हो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना, करंट अकाउंट में थोड़ा जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। श्री की कैपिटल कितनी है? 60,000। टोटल करो, अब तो कोई यहां पे चेंज आएगा ही नहीं। कैपिटल अकाउंट हो गया क्लोज, ठीक है। बेटा कैपिटल अकाउंट में और कोई पॉइंट तो है ही नहीं ना, यहां तो यहां ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी नहीं है और ना ही एडिशनल कैपिटल है, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दोनों ही चीजें नहीं है, तो और कोई पॉइंट तो आते ही नहीं है वैसे भी। बाकी सारे पॉइंट कहां पर आएंगे? करंट अकाउंट में। तो बैलेंस सीडी हमारा कितना आ गया? बैलेंसिंग फिगर 1,80,000, वीरू का 90,000 और श्री का 60,000, ठीक है। ये अमाउंट आप कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में लिख दो। 1,80,000, 90,000 और 60,000 कितना आएगा बेटा? हाँ जी, 3,30,000 आएगा ना। 3,30,000, 3,30,000 ये हमारा कैपिटल का टोटल आ गया। कोई डाउट? क्लियर है ना पॉइंट? अब आ जाओ करंट अकाउंट पे। सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में कितना है यार? 30,000 और 6,000। 30,000
और 6000। ठीक है, फटाफट देखते हैं। पहले पॉइंट में हमारे पास करंट अकाउंट है, हाँ जी पहले पॉइंट में बिल्कुल है। कितना अमाउंट है? 21,600 और 14,400। लिख दो भाई 21,600, 14,400। ये क्या था हमारा? जर्नल रिजर्व। क्लियर पॉइंट? सेकेंड एंट्री में बेटा करंट अकाउंट है, बिल्कुल है, डेबिट हो रहा है ना। क्या लिखेंगे? कितना अमाउंट है? 18,12। गुडविल लिख दो भाई, 2 गुडविल, 18,000 और 12,000। फिर थर्ड एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट हमने डाल ही दिया। फोर्थ एंट्री में भाई क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, 25,200 और 10,800। 25,200, 10,800। क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री नंबर 5 में भी करंट अकाउंट आ रहा है, डेबिट होगा 12,600, 5,400, 12,600, 5,400 जो इन्होंने गुडविल निकाली है अपनी। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ के बाद बताओ, सिक्स्थ में नहीं है, सेवन्थ में नहीं है, एट में नहीं है, बट 9 में है। 9 में क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना हमारा, तो लिखो टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट जाएगा कितना से कम होगा? 18,000 से डेबिट होगा। क्लियर? और लास्ट में बेटा हमारे पास रिवैल्यूएशन का था, लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना था? 10,260, 10,260 और 6,840। अब निकालेंगे इसका बैलेंस, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली हो गया एंड। बस टोटल करना है हमें। अब कितना कितना आ रहा है बताओ? टोटल आ रहा है बेटा 76,800। 76,800 टोटल आ रहा है किसका? जय का। और अगर बैलेंस देखें हम लोग, बैलेंस कितना आएगा? $17,940। ये हमारा जय का करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब वीरू का देखते हैं भाई, श्री का कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है। श्री का करंट अकाउंट नहीं है। वीरू का देखते हैं। वीरू का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है बेटा कितना? 31,200। अब बैलेंस देखेंगे कितना आएगा? $6,960, 6,960 रुपये, 6,960। बात क्लियर? अब ये दोनों ही बैलेंस को हम लोग ऊपर बैलेंस शीट में डाल दें। जय का और वीरू का। जय का कितना था? 17,940, 17,940। और वीरू का था कितना? 6,960, 6,960। भाई टोटल करेंगे हम लोग अब बैलेंस शीट का, और बताओ कितना आ रहा है? ₹24,900 तो करंट अकाउंट का आ रहा है टोटल। और बैलेंस शीट टोटल कितना है बेटा? करो फटाफट एक बारी। $4,14,900, 4,14,900 हमारा टोटल आ रहा है। एसेट साइड का देख लेते हैं, एक बारी चेक कर लेते हैं।
क्लियर है भाई, दोनों सेम आ रहा है, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? समझ में आ रहे क्वेश्चन ये वाले? आपको मैंने आज की क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है? तो ध्यान सुनो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बेसिक वाले क्वेश्चंस जो थे हमारे मेन, जिसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, वो खत्म कर देंगे और मंडे से हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? कोई भी डाउट है आप मुझे बता दो। आपकी क्लास स्कूल बेसिकली शुरू होने वाले 1 तारीख से, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाओगे। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है तो आप मुझसे अलग से क्लास ले लो, अपने डाउट्स पूछ लो, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।